नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। करजू और केसुंदा में लगा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर। छोटी सादड़ी क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हुआ आयोजन। सीता माता अभ्यारण्य के दुर्गम रास्तों को पार कर पहुंची सेवा। कठेड़ स्कूल के बच्चों को मिले सर्दी से बचाव की स्वेटर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का हुआ समापन। RSWM मयूर लिमिटेड लोधा में हुए कई कार्यक्रम। क्षत्रिय समाज की एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई। 24 टीमों ने लिया भाग, सज्जन क्लब रही विजेता। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर आनंदपुरी SDM को ज्ञापन सौंपा। विवेकानंद केंद्र की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आएंगी बांसवाड़ा। पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ का होगा 2 दिवसीय प्रवास। आयोजन की तैयारी को लेकर रामद्वारा में हुई बैठक। बांसवाड़ा के अथर्व ने युवा संसद में निभाई CM की भूमिका। जयपुर विधानसभा में हुआ था स्कूली बच्चों के लिए विशेष सत्र। सदन के नेता के रूप में दिए विपक्ष के सवालों के जवाब। भीमगढ़ में समाज सुधार को लेकर हुई बड़ी पहल। बैठक में कई निर्णय लिए, कुरीतियों पर लगाया प्रतिबंध। डॉक्टर त्रिवेदी की स्मृति में शुरू होगी छात्रवृत्ति योजना। भारतीय विद्या मंदिर संस्थान बांसवाड़ा ने की घोषणा। BEd कॉलेज में डॉक्टर त्रिवेदी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कसारवाड़ी थाना अधिकारी को ग्रामीणों ने दी विदाई। समारोह में नए थाना अधिकारी का किया स्वागत। बांसवाड़ा के आबापुरा में हुआ बड़ा सड़क हादसा। ट्रैक्टर बाइक की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर घायल। कुशलगढ़ थाने में चला सफाई अभियान, सभी ने किया सहयोग। पूरे परिसर को साफ किया, दिया स्वच्छता का संदेश। सेवा कार्यक्रम के साथ मनाया मंत्री का जन्मदिन। सहकारिता मंत्री गौतम टेट को दी शुभकामनाएं। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई। पारसोला पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े, 45 किलो डोडा चूरा जब्त। पुलिस कर्मियों ने हाथों में उठाया झाड़ू पोछा। पूरे जिले में चला अभियान, सभी थानों की हुई सफाई। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हुआ ये काम। उच्च माध्यमिक विद्यालय करदा में बच्चों को बांटे स्वेटर। शिक्षा अधिकारी ने भामाशाह शिक्षक का किया सम्मान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आरोग्य शिविर अभियान के तहत छोटी सादड़ी क्षेत्र के करजू एवं केसुंदा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केसुंदा पर आयोजित शिविर के दौरान 58 रोगियों को दवाइयां वितरित की गई। वहीं लगभग 200 लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों से बना काढ़ा बनाकर पिलाया गया। शिविर में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश चंद्र रेगर ने रोगियों की जांच कर परामर्श दिया। उनके साथ नर्सिंग ऑफिसर लता मेघवाल, योग प्रशिक्षक रोहित मालवीय, रेणुका मेघवाल एवं परिचारक प्रमोद रेगर ने सेवाएं प्रदान की। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर करजू में आयोजित शिविर में करीब 48 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं आवश्यक औषधियां वितरित की गई। यहाँ आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर राहुल चंद्र रेगर द्वारा मरीजों की जांच कर उपचार संबंधी सलाह दी गई। शिविर में नर्सिंग ऑफिसर वर्दी गायरी, योग प्रशिक्षिका अनामिका जायसवाल एवं परिचारक प्रहलाद रेगर ने सहयोग किया। शिविर के दौरान रोगियों को आयुर्वेदिक उपचार, योग एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र की पीलीखेड़ा ग्राम पंचायत स्थित कठेड़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सर्दी के मौसम में जरूरतमंद बच्चों के लिए सेवा और संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र के समीप स्थित इस दुर्गम विद्यालय में स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति छोटी सादड़ी की ओर से करीब 55 स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। संस्था ने बच्चों को सर्दी से बचाव के मिशन के जाप्ता के तहत स्वेटर बांटे, साथ ही पढ़ाई के प्रति निरंतर प्रेरित रहने का संदेश दिया। यह विद्यालय सीता माता अभ्यारण्य के पास जंगल क्षेत्र में स्थित है, जहां तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन और दुर्गम है। बावजूद इसके संस्था के सदस्य सेवा भाव के साथ जोखिम भरे रास्तों को पार कर विद्यालय पहुंचे और सभी बच्चों को स्वेटर वितरित किए। स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और विद्यालय परिसर खुशियों से भर गया। संस्था के अध्यक्ष नागेश प्रजापति ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक मदद पहुंचाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है, ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। इस अवसर पर स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान एवं विकास समिति के अध्यक्ष नागेश प्रजापति, विद्यालय के शिक्षक ईश्वरलाल मीणा, पेरूलाल मीणा, संस्था के सचिव अंकिता अंजना, नीरज शर्मा, सुमित माली, प्रदीप मीणा, सूरज राव मराठा, रोहित रेगर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। शिक्षकों ने संस्था के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए आभार जताया। बांसवाड़ा के RSWM लिमिटेड मयूर नगर लोधा में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का समापन
समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा ने ऊर्जा बचत कर देश में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण सप्ताह पीछे मुड़कर देखने और प्राप्त परिणामों से प्रेरित होने का अवसर प्रदान कर नई पहल की तलाश में भविष्य के लिए खुद को तैयार करता है। ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए विवेकपूर्ण सहयोग के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर महाप्रबंधक लीगल और पीआर मनोज शाह ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के दौरान कार्मिकों को पोस्टर, बैनर व संदेश के माध्यम से उच्च प्रबंधक तकनीकी मनोज लड्ढा, सुकेंद्र पाल शर्मा और कल्पेश पंड्या ने ऊर्जा संरक्षण पर जागरूक किया। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न वर्ग की पोस्टर प्रतियोगिता हुई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए। स्लोगन प्रतियोगिता में कृतिका मनोज कुमार विजय रहे। पुण्यवर्धन सिंह चुंडावत ने ऊर्जा संरक्षण पर कविता प्रस्तुत की। इसी क्रम में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया गया। उस दिन सभी कर्मचारी या तो पैदल आए या साइकिल पर आए। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समस्त उच्च अधिकारी के साथ साथ श्रमिक साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वागत अभिमन्यु सिंह, संचालन दीपक मेहता और आभार देवेंद्र टाक ने माना। स्वर्गीय श्री सज्जन सिंह जी राठौड़ की स्मृति में सज्जन क्लब द्वारा आयोजित क्षत्रिय राजपूत समाज एक दिवसीय प्रतियोगिता 2025 में सज्जन क्लब विजेता और कुमजी का पाड़ा उप विजेता रही। हर्षवर्धन सिंह कुमजी का पाड़ा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और जयवर्धन बाघेला गोपीनाथ की गढ़ा को सर्वश्रेष्ठ नेटर चुना गया। विजेता को मदन सिंह राठौड़ के द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में 24 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में निर्णायक सत्यवीर सिंह बागवाड़ा, अभिमन्यु सिंह वाड़ा, केपी सिंह दवेला थे। प्रतियोगिता में पुष्पेंद्र सिंह झाला, दातार सिंह झाला व गुलाब सिंह राठौड़ के रूप में भामाशाह रहे। मुख्य अतिथि मादन सिंह राठौड़, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सचिव नीरपाल सिंह झाला, गजराज सिंह उपस्थित थे। संचालन सूर्यवीर सिंह डाबी ने किया। इस अवसर पर सज्जन क्लब के सदस्यों ने विजेता टीम को बधाई दी और उप विजेता टीम को भी सम्मानित किया। प्रतियोगिता के आयोजन में सज्जन क्लब के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांसवाड़ा जिले में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ब्लॉक आनंदपुरी के बैनर तले बिरसा मुंडा बस स्टैंड, प्रतापपुर रोड, आनंदपुरी से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली गई। साथ ही उपखंड अधिकारी के मार्फत 6 अधिकारियों को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 की उत्तर मैट्रिक बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। प्रतिभावन छात्रवृत्ति वर्ष 2024-25 का भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत वर्ष 2024 और फरवरी 2025 से बकाया बेरोजगार भत्ता भुगतान किया जाए। छात्रों की मांग है कि कालीबाई बहन स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत वंचित बालिकाओं को स्कूटी देकर लाभान्वित करें। ज्ञापन में बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से आनंदपुरी ब्लॉक मुख्यालय पर वाया सागदौड़ तिराया, छींच, बागीदोरा, चौधरी तिराया, कोबा, बड़लिया रोडवेज बस संचालित की जाने की मांग भी की गई है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश संयोजक रविंद्र बड़जोड़ ने कहा कि कॉलेज में अध्ययनरत करने वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पर ही निर्भर रहते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इन मांगों को पूरा करे, अन्यथा जिला और संभाग स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण रोड, गणेश सिगाड़ा, राहुल, रोहित निनामा, ब्लॉक कार्यकारिणी और कॉलेज इकाई कार्यकारिणी सहित सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद्मश्री सुश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े के 2 दिवसीय प्रवास की भव्य तैयारी चल रही है। 22 दिसंबर को सायं 6 से 8 बजे तक अंकुर स्कूल रतलाम रोड पर आयोजित विमर्श कार्यक्रम एवं प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों ने एकजुट होकर तैयारी की है। संत रामप्रकाश महाराज की अध्यक्षता में बड़ा राम द्वारा पर आयोजित बैठक में प्रमुख वक्ता कांतिलाल व्यास ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। जय गिरिराज ने इसे और भव्य बनाने के साथ साथ SC/ST वर्ग को लाभान्वित करने पर सशक्त विचार रखे। सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रवादी चेतना जागरण के इस महायज्ञ को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक में महेंद्र त्रिवेदी, विमल चौबीसा, रजनीश गुप्ता, पुरुषार्थ टिलोरिया, अनंत जोशी, विजय कृष्ण वैष्णव, सोनिया वैष्णव आदि उपस्थित रहे। जयपुर विधानसभा में राज्य युवा सांसद का आयोजन हुआ, जिसमें बांसवाड़ा के PM श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांदू कॉलोनी के छात्र अथर्व जोशी ने सदन के नेता के रूप में राज्य शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति पर जवाब दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रस्तुति ने पूरे राज्य में परचम फहराया। यह आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों में कौशल और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए किया गया था। जिला स्तर से 2 छात्रों और 2 छात्राओं का चयन किया गया था, जिसमें अथर्व जोशी का भी चयन हुआ था। राज्य के 41 जिलों से चयनित 164 छात्र छात्राओं ने राज्य विधानसभा में भाग लिया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विद्यालय में किया गया, जिसे छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने देखा।
अथर्व जोशी की प्रस्तुति को देखकर सभी उत्साहित थे। उन्होंने राज्य शिक्षा नीति पर पक्ष और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। अथर्व जोशी की नेतृत्व क्षमता और प्रस्तुति ने बांसवाड़ा जिले का गौरव बढ़ाया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। बांसवाड़ा के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी और समग्र शिक्षा के अधिकारियों ने अथर्व जोशी को बधाई दी है। अथर्व जोशी की इस उपलब्धि से बांसवाड़ा जिले का शिक्षा महकमा और बागड़ गौरवान्वित हुआ है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में भीमगढ़ में समाज सुधार की बड़ी पहल हुई है। ग्राम पंचायत बाकानेर के ग्राम भीमगढ़ में रविवार को भील समाज सुधार को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांव के वरिष्ठ जनों, युवाओं और समाज जनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, मांस, मदिरा, बीड़ी, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध, कन्या पक्ष की ओर से दे 51,000 रुपए रखा गया। इसी तरह लड़की की शादी में पिता द्वारा रसोई की सामग्री दी जाएगी। बारात में एक बस और दूल्हे के लिए एक वाहन व्यवस्था। लड़की अन्यत्र गांव में चली जाने पर 2 लाख रुपए लिए जाएंगे। पति बच्चों को छोड़कर नात्रे चली जाने पर 5,51,000 रुपए लिए जाएंगे। वे सामाजिक कार्यक्रम में मीठा भोजन, दाल चावल, लापसी बनाई जाएगी। गांव में मृत्यु होने पर कफन सिर्फ बहन बेटियों का ही बैठने की परंपरा समाप्त, केवल नुक्ता ही किया जाएगा और बर्थडे पार्टी पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में समाज स्तर पर कड़ी कार्रवाई और समाज से बहिष्कार का प्रावधान किया गया। बैठक में देवीलाल मछार, राजू मछार, राजेश, अर्जुन, देवीलाल आदि युवाओं को सदस्य मनोनीत किया गया। भारतीय विद्या मंदिर संस्थान बांसवाड़ा ने डॉक्टर शंकरलाल त्रिवेदी की स्मृति में छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा संस्थान सचिव डॉक्टर महिपाल सिंह राव ने डॉक्टर त्रिवेदी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की। कार्यक्रम में स्वर्गीय त्रिवेदी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण से श्रद्धांजलि सभा का प्रारंभ हुआ। वक्ताओं ने स्वर्गीय त्रिवेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर महिपाल सिंह राव ने कहा कि स्वर्गीय त्रिवेदी आदर्श गुरु और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने वागड़ में उच्च शिक्षा की अलख जगाकर जनजाति परिदृश्य में शैक्षिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विशाल उपाध्याय ने कहा कि स्वर्गीय त्रिवेदी ने संत मावजी महाराज के ग्रंथ शाम सागर का बागड़ी से हिंदी में अनुवाद किया। डॉक्टर नागेंद्र सिंह विधि महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी त्रिवेदी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए महान शिक्षक बताया। कार्यक्रम में संकाय सदस्य और डॉक्टर शंकरलाल त्रिवेदी के पुत्र डॉक्टर हेमेंद्र त्रिवेदी ने स्वर्गीय त्रिवेदी द्वारा रचित गीत गाया। आभार संकाय सदस्य दक्षा त्रिवेदी ने तथा संचालन आदित्य काले ने किया। कार्यक्रम में दोनों महाविद्यालयों के संकाय सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। कलियारी मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल युवकों की पहचान सुनील पुत्र मोहन और भरत पुत्र झानिया के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि घायल युवक अपने जीजा के साथ बाइक पर सवार थे। फिलहाल आबापुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। कुशलगढ़ पुलिस थाना अधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में कुशलगढ़ थाना परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस स्टाफ ने अपने हाथों से झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। थाना अधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया ने बताया कि डीजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि कानून के साथ साथ सफाई अभियान भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर थाना अधिकारी के साथ रामलाल हेड, राजमल नीनामा, अमृत लाल, मोहन लाल, लाल कृष्ण, विजय आदि पुलिस कर्मियों ने साफ सफाई में अपना योगदान दिया। प्रतापगढ़ में सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम तक का जन्मदिन सेवा कार्य के साथ मनाया गया। नंद रमन स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विमंदित बालकों के साथ केक काटकर जन्मदिन की खुशियां साझा की गई। संस्थान के अध्यक्ष हार्दिक चौरिया ने बताया कि सहकारिता मंत्री गौतम तक के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनसेवक प्रहलाद गुर्जर, भाजपा बारावर्दा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, पार्षद धमीश जोशी, विजय शर्मा, वीरेंद्र छोरिया शाहिद बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री गौतम तक के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की गई।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सहकारिता मंत्री गौतम तक के जन्मदिन को सेवा और समाज कल्याण के माध्यम से मनाने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद वृत्त के थाना पारसोला पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई करते हुए 45 किलो 420 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डोडा चूरा परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त की है। थानाधिकारी बेमजी गरासिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सेवानगर रोड पर कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास गश्त के दौरान संदिग्ध कार की तलाशी ली, जिसमें 3 कट्टों में डोडा चूरा मिला। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मोहनलाल व धोलाराम निवासी गुंदाव थाना करला जिला जालोर के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़दा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। एसीबीईओ अमरचंद बुनकर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जगपाल पारगी ने अध्यक्षता की और राकेश पटेल आरपी ने विशिष्ट आतिथ्य किया। भामाशाह वरिष्ठ अध्यापक महेश पाटीदार ओड़ा ने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 के 50 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए। इस अवसर पर एसीबीईओ अमरचंद बुनकर ने भामाशाह महेश पाटीदार के इस पुनीत कार्य पर बधाई दी और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाहों के सहयोग से ही विद्यालय का स्वरूप बदला जा सकता है। इस मौके पर जासीम, निहार जैन, प्रकाश पारगी, तनेश पाटीदार, शांतिलाल, रोहित, विनेश व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन निहार जैन ने किया और आभार निकुंज सोनी ने व्यक्त किया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा जिले के समस्त पुलिस कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार यह अभियान जिले के सभी कार्यालयों में आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। वृत्ताधिकारियों ने अपने अपने वृत्त कार्यालयों में और थानाधिकारियों ने अपने अपने थाना परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया। संचित निरीक्षक के नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन परिसर और कार्यालयों में भी सफाई की गई। इस अभियान में जिले के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने सामूहिक श्रमदान और साफ सफाई कर जिला पुलिस के समस्त कार्यालयों और परिसरों को स्वच्छ बनाया। यह पहल स्वच्छता ही सेवा और सुशासन के प्रति पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पुलिस विभाग ने इस अभियान के माध्यम से स्वच्छता के महत्व को समझाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड अंतर्गत कसारवाड़ी थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत का स्थानांतरण होने पर ग्रामवासियों ने उन्हें भव्य विदाई दी। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनके कार्यकाल की सराहना की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नए थानाधिकारी राजवीर सिंह का भी ग्रामवासियों ने आत्मीय स्वागत किया। ग्रामीणों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया। नए थानाधिकारी राजवीर सिंह ने कहा कि वे जनता के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कार्यक्रम में सरपंच कालू सिंह, भाजपा जिला महामंत्री दीप सिंह वसूनिया, तरुण पंचाल, सरपंच कांतिलाल, सिलेब कटारा, हेमंत पड़ियार सहित ग्रामीण जन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।